ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे वयं नमः। नीलम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वागिवागं पाणो महासायकुचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवने कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोय हरो कलेश विकार। आदो देवी की देवी गर्भम जन जन गोपी ग्रे वर्धनम मायापति में जीवतामम हनन गोवर्धन धारणम। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रथमनानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। श्री राधे सर्वेश्वरी रसकेश्वर ब्रजधाम करो निरंतर जाप में ब्रज वृंदावन धाम हो कन्हैया ब्रज वृंदावन धाम हो किशोरे ब्रज वृंदावन धाम। सब द्वारों को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु के लाडले मेरी ओर निहार ओ किशोरे मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए हो कन्हैया राधे कृष्ण होए हो किशोरी राधे राधे होए। मैं ब्रज कल्प तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम ओ भगतो बोलो सीताराम।
लगी ब्रज किरत की अंग लगी ब्रज धूल गोधन के संग आवते श्रीमन मंगल मूल हो किशोरी श्रीमन मंगल मूले किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठ रहूं कुंजन के कोने मैं श्याम राधे के गाऊं हो कन्हैया कृष्ण राधे के गाऊं काऊ के बल भजन से काऊ के आचार प्यास भरोसे कुबर के शोभत पाम पसार हो लाडली रहवत पाम पसार परम मंगल में परम परमेश्वर अकारण कर्म भक्त वांछित कल्प तरु तड़े कनिंद पीतांबर धारी हैं वाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति हैं मेरे गोविंद की शाम की सूरत है माधुरी मूरत है गले में कस्तूर मणियों की माला पहनी है मेरी श्याम मेरे माधव मेरे किशोर मेरी कन्हैया सभी भक्त मेरे प्यारे हैं उस झांकी के दर्शन करते हुए मेरी श्याम को निहारते हुए मेरी कन्हैया को निहारते हुए उस गोविंद के दर्शन करते हुए दुख दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं महाराज मेरे ठाकुर जी का संकीर्तन करते हुए तो मीठी मीठी तालियों के साथ अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में मेरी सांवरे सलोने कन्हैया दर्शन किसको होता है जिसकी आंखों में मेरे गोविंद बसे हुए होते हैं हर किसी को गोविंद के दर्शन नहीं होते हैं किसको दर्शन होते हैं करते हैं तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा
लोग पीते हैं पीते गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। पता है आपको लोग क्या पीते हैं? हम पीते के काम करे रहते हैं और हम क्या पीते हैं? लोग पीते हैं पीते गिरते, लोग पीते हैं पीते गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला, अमृत है ये मदरा नहीं है, वो अमृत है ये मदरा नहीं है। भावे भलोने बनिया, भावे भलोने बनिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझको बुलाया, मुझको बुलाया, तो तेरे घर आया, तो तेरे घर आया, दुनिया चलती है परवाह नहीं है, दुनिया चलती है परवाह नहीं है, तेरे सिवा कोई नहीं है, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे या बोलो राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, दादा बोलो राधे राधे, बच्चे बोलो राधे राधे, बच्चे बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे।
जय श्री राधे। आज महाराज द्वितीय दिवस की कथा में जहाँ पर मेरे प्यारे भक्तों का ध्यान लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, अपने ध्यान को कथा की ओर ले चला। कल हमने कथा पर विराम कहाँ लगाया था? भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। यही चल रही थी ना? हाँ, सभी संत महात्मा नृत्य कर रहे हैं, पहला जी ताली बजा रहे हैं, क्योंकि ये भागवत ऐसा ग्रंथ है महाराज, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि संत तपस्वी जिनका मन मयूर रूपी मन नाचने लग जाता है, आज वो संतों का मन मयूर हो गया है, नाच रहे हैं। जहां पर भक्ति प्रकट होती है तो नाचना ही तो होता है। और महाराज ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम। निगम कल्प तरोरिगलितम फलम। निगम का मतलब एक दूसरा अर्थ होता है ज्यादा, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है। निगम कथा, और हरि की कथा कैसी है? हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, हरि कृपा नहीं जनता, हरि कथा नहीं चलता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हमारी जो कथाएं हैं अनंत हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है प्यारे। जो निगम है, निगम कल्प तरोरिगलितम फलम, कैसा वृक्ष है, कैसा फल है? जिस कल्प वृक्ष में शाखा ही शाखा है, और उस कल्प वृक्ष में महाराज ऐसा फल है, उस फल में ना तो गुठली है और न छिलका है। कहने लगे महाराज इस फल को खाया जाता है क्या किया जाता है? फल को खाया जाता है तो किया जाता है? बोलो। पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुव भावुका। ये ऐसा कल्प वृक्ष है महाराज, ऐसा फल है, इस फल को खाया नहीं जाता है, तो महाराज क्या किया जाता है? पिबतम भागवतम, इसको पिया जाता है। कितनी बार पिए महाराज? कुछ दिन पहले वहां पर कथा हो रही थी, वहां पर कथा सुन रहे थे, उससे पहले वहां कथा हो रही थी उस गांव में, वहां पर कथा सुन रहे थे। अब इससे फल को पीने की इच्छा नहीं होती है। अरे प्यारे, एक बार जिसने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लिया और उसको पता चल गया कि जहां पर कथा हो रही है, उसको एक बार सूचना मिल जाए कि उस गांव में कथा हो रही है, प्यारे वो घर पर नहीं टिक सकता है। ये ऐसा रस है जिस मनुष्य को, जिस भक्त को ये रस मुख से लग जाता है, वो कथा सुने बगैर नहीं रह सकता प्यारे।
पिबतम भागवतम रसमाले। एक बार नहीं 10 बार नहीं है, कितनी बार पियो, जितनी बार पियो, जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा। रस का भुव भाव का। और जिसने कभी पिया ही नहीं है महाराज, उसे क्या पता है कि भागवत के अंदर है कैसा रस है, ये कैसा फल है। जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा। ये ऐसा वेद रूपी कल्प वृक्ष है। पीते रहो जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारा जीवन है, पीते रहो। ऐसा शुभ समय बार बार नहीं मिलता। ये हमारे जन्मों का भाग्य जब उदय होता है प्यारे, तब जाकर के हमको ये सुनने के लिए मिलता है। कहने लगे सूत जी, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान देता है ना, उसी क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। और जिसके गले में नारद जी ने कंठी बांध दी, जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसी गोविंद के दर्शन हो गए। और नारद जी की दूसरी विशेषता क्या है पता है? और हमारे ब्रजवासी क्या कहते हैं? नारद। जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, उसे नारद कहते हैं। आज महाराज नारद जी का स्वभाव, जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो ना, उसके घर में झगड़ा कराते हैं। जिसके घर में गत वर्षों से झगड़ा चला आ रहा हो पति पत्नी में, उसके घर में अगर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो कभी झगड़ा नहीं हो सकता। ये नारद जी की विशेषता है। आज देवर्षि नारद मनी मन सोचने लगे, लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा तो मैं कई बार करा चुका हूं कि आज भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर चल के देखना चाहिए। आज महाराज विचार बन गया देवर्षि नारद का। और उसी समय जैसे कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं, कैलाश पर्वत पर आश्रम में माता पार्वती अकेली है। भोलेनाथ भजन करने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए नीचे गए। और जैसे ही देवर्षि नारद को माता पार्वती ने देखा, आश्रम में से निकल के दौड़ के आई, आइए देवर्षि नारद, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए। फिर अंदर गई, चांदी के पात्र में प्रसादी लड्डू लेकर के आई, आसन लगा दिया। आसन पर देवर्षि नारद बैठ गए। चांदी का पात्र जिसमें लड्डू रखा है प्रसादी सामने रख दिया, जल भर के रख दिया। और माता पार्वती देवर्षि नारद के सामने बैठ गए। और महाराज माता पार्वती कहने लगी, देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद में आज आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। क्या आना जाना बंद कर दिया है क्या? देवर्षि नारद कहने लगे, नहीं माता, क्या आना जाना इस संसार में। सुर नर मन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ओ कन्हैया स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कि माता पार्वती इस संसार में ऐसी हमारे ऋषि मुनियों की कहावत है कि जब तक इंसान को स्वार्थ होता है ना,
तब तक इंसान प्रेम करता है और उसका स्वार्थ निकल जाता है, फिर उससे वो प्रेम का संबंध तोड़ देता है, बनावटी प्रेम करता है। कि माता में हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र रामेश्वरम गया है, मैंने सब जगह जाकर के देखा कि कोई सत्य नहीं बोलता है। पुत्र पिता से झूठ बोलता है, भाई भाई से झूठ बोल रहा है, और माता चलो ठीक है पुत्र पिता से झूठ बोल रहा है, पर लेकिन सबसे बड़ा विचित्र तो एक मैंने दृश्य देखा माता कि पत्नी पति से झूठ बोलती है और पति पत्नी से झूठ बोलता है। तो बता माता ये गृहस्थ ये संसार कैसे चलेगा? कभी नहीं चल सकता। ना 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 ना, ना देवर्षि, आप जो बोल रहे हो ना मैं मानती हूं, पर लेकिन सच्चा प्रेम करने वाले भी हैं इस संसार में। हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता है। कि माता ये स्वार्थ का प्रेम है, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता और कोई किसी से सत्य नहीं बोलता है कि नहीं मेरे से तो भोलेनाथ बहुत प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद मुस्कुरा गए, माता ये तो तुम्हारे मुख से मैं निकलवाना चाहता था। अच्छा माँ इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत देवर्षि, बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं बताओ ना। कि आपको पता है जो हमारे गुरुजी हैं ना, जो हमको गुरु मंत्र दे रखा है अलग अलग, गुरुजी के मंत्र को कभी किसी को बताते नहीं है। जो गुरुजी गुरु दीक्षा देते हैं उस गुरु मंत्र को अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं बताया जाता और पति अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता। पर लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेम है, भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं और मैं भोलेनाथ से इतना प्रेम करती हूँ कि हम दोनों अपने गुरु मंत्र को बता देते हैं। वो अपने गुरु मंत्र को बता देते हैं, मैं अपने गुरु मंत्र को बता देते हैं। और पता है देवर्षि कि जिस दिन राम जी के दर्शन होते हैं ना, उसी दिन भोलेनाथ आकर के मुझे बताते हैं आज मुझे राम जी के दर्शन हो गए। अच्छा कहाँ देवर्षि? तो माता आपको ये भी बताया होगा जो गले में हर समय माला को पहनते रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता पार्वती एकदम तो चुप हो गई, कहने लगी नहीं इसके बारे में नहीं बताया। अरे माता जिस माला को 24 घंटे गले में पहन करके रहते हैं और उसके बारे में नहीं बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं। बस बस माता रहने दो, प्रेम क्या खाते करते हैं, ये कोई प्रेम है? चलो माता हम तो चलते हैं। उसी समय देवर्षि नारद आश्रम से खड़े हो गए और खड़े होकर के चल दिए। माता पार्वती ने ऐसे गाल से हाथ लगा लिया, माथे से हाथ लगा लिया। ओहो हैं, बाहर से भी काले अंदर से भी काले। अब आने दो, अभी देखती हूँ। देवर्षि नारद जी जब जा रहे थे रास्ते में भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवर्षि कहाँ से आए हो? बस बाबा आश्रम से आए हो। अच्छा और पता है बाबा आश्रम से मैं आया हूँ तो माता पार्वती आपको याद कर रही है। भोलेनाथ हंस गए, कहने लगे जहाँ पर तुम्हारा पदार्पण हो गया वहां तो अवश्य याद करेगी। भोलेनाथ समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देवर्षि नारद बोल के गए माता पार्वती ने आपको याद किया है। देवर्षि नारद चले गए और महाराज जैसे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर जाके देखा माता पार्वती ऐसे करके बैठे, फुल गुस्सा, माथे पर सलवट। भोलेनाथ के सामने आए, कहने लगे देवी पार्वती बस बोलो
अरे क्या हो गया है, इतना क्रोध? नहीं, आज से हमारा तुम्हारा बातचीत करना बंद। कहने लगे, अरे बात क्या है, बात तो बताएगी कि नहीं बताएगी? मुझे कुछ बात नहीं बतानी है। क्या बात बताऊं मैं? इतने दिन मुझे साथ रहते रहते हो गए, आज तक आपने इतनी बड़ी बात को छुपा करके रखा। आज महाराज भोलेनाथ माता पार्वती के चारों तरफ घूमने लगे। जब पत्नी नाराज हो जाती है तो पति की बड़ी हालत खराब हो जाती है, थोड़ा है। ऐसे भोलेनाथ चक्कर लगा रहे हैं। अरे देवी क्या हो गया, कोई बात तो बता। पता है अगर देवी नाराज होगी तो शाम को खाने का ठिकाना नहीं रहेगा। अब तो महाराज भोलेनाथ ने बार बार कहा, पार्वती बात क्या है, इतना चेहरे पे मैंने क्रोध गुस्सा कभी नहीं देखा आज। अरे क्रोध की बात नहीं है, इतने दिनों से मेरे साथ रह रहे हो और जिस गले में माला को पहन के रहते हो उस माला के बारे में नहीं बताया, उसमें किसके मुंड लगे हैं? ओह ये बात है। अरे देवी इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी, मैं तो वैसे ही बता देता। अरे अभी तक तो बताया नहीं, क्या बता देते? ये तो मुझे देवर्षि नारद बता गए, नहीं तो तुम तो अभी भी नहीं बता गए। देवी पार्वती इसमें तुम्हारे जन्मों के मुंड लगे हैं। अब तो माता पार्वती की आंखें खुली रही, आश्चर्य में पड़ गए। मेरे जन्मों के मुंड लगे हैं कि हाँ देवी, ऐसा माता पार्वती को नहीं सोचना चाहिए था और ऐसा अपने पति भोलेनाथ को नहीं बोलना चाहिए था, पर लेकिन महाराज माता पार्वती ने बोल दिया कि स्वामी मैं मेरे शरीर को छोड़ के चली जाती हूँ कि हाँ ये सत्य है। फिर दोबारा तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, फिर आप मुझसे शादी करते हो, फिर आप शरीर को छोड़ के चली जाती हो। उन जन्मों के मुंडों को जो आप छोड़ के जाती हो, शरीर को दे त्याग के जाती हो, उनका मुंड इस माला में पिरो लेता हूँ। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ स्वामी आप अपने शरीर को नहीं छोड़ते हो। ऐसा माता पार्वती को अपने पति के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, पर लेकिन पत्नी का भी अधिकार होता है। आज माता पार्वती ने सोच लिया, क्या स्वामी तुम कभी अपने शरीर को छोड़ के नहीं जाते हो? कि नहीं देवी मैं नहीं जाता। ऐसी कौन सी दवा खा रखी है? ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है तुमने जो आप अपने शरीर को छोड़ के नहीं जाते हो? कि देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है, अमर कथा से मैं इस देह को कभी नहीं त्याग सकता। अब तो माता पार्वती कहने लगी, मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मैं भी अमर कथा सुनूंगी, मुझे भी अमर होना, मैं भी इस शरीर को नहीं त्यागना चाहती, इस जीवन को मैं नहीं छोड़ना चाहती। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं देवी पार्वती आप अमर कथा नहीं सुन सकती हो। नहीं मुझे अमर कथा सुनाइए। और संसार में दो हट बड़ी विचित्र होती है, कौन कौन सी? बाल हट और अरे ना मैया मैया नाराज हो जाएंगी। संसार में दो हट बड़ी विचित्र है। माता पार्वती हट लगा के बैठी गई, मुझे अमर कथा सुनाइए, मुझे अमर कथा सुनाइए। भोलेनाथ कहने लगे, जब तक अमर कथा नहीं सुनाऊंगा ना, जब तक माता पार्वती को चैन नहीं पड़ेगी। ठीक है पार्वती आप नहीं मानती हो तो अमर कथा में आपको सुनाता हूं। आज भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से उतर के 3 ताली बजाई और महाराज एक वृक्ष पर तोता तोतने
रहते थे उनका एक अंडा वहां रह गया। सभी जीव जंतु वहां से चले गए, जीव जंतु रहित हो गया और वो अंडा जीवित अवस्था में यानी कि फूटा हुआ पड़ा है। और भोलेनाथ आसन लगा के बैठ गए हैं और माता पार्वती भोलेनाथ के आगे बैठी है। भोलेनाथ कहने लगे, ओ देवी, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरी कथा को सुन रही हो? माता पार्वती कहने लगी, मैं ओम ओम की ध्वनि निकालूंगी जिससे आपको एहसास होता रहेगा कि मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। ओम ओम का मतलब है हाँ 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 हाँ। आज महाराज भोलेनाथ आसन लगाकर की कथा श्रवण करा रहे हैं। माता पार्वती कथा सुन रही है। एक आसन से भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, एक आसन से माता पार्वती बैठी है। और महाराज जैसे ही तृतीय दिवस हुआ, माता पार्वती को निंद्रा देवी ने घेर लिया। माता पार्वती सो गई। जो फूटा हुआ अंडा पीछे पड़ा मेरे भोलेनाथ के जीवन अवस्था में। 3 दिन से जब भोलेनाथ कथा सुना रहे थे तो उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। वो फूटा हुआ अंडा जिसमें से वो सुख पक्षी बड़ा गदगद हो रहा है, ऐसा गदगद हो रहा है। और माता पार्वती इधर सो गई है। वो सुख पक्षी कहने लगा, अब गड़बड़ हो जाएगी। अगर भोलेनाथ को पता चल गया कि पार्वती माता सो गई है तो कथा में विराम लग जाएगा, ये यज्ञ रुक जाएगा। आज वो पीछे बैठा बैठा सुख पक्षी ओम ओम की ध्वनि लगा रहा है, आवाज लगा रहा है। भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, सुख पक्षी गदगद हो रहा है। चौथे दिन से तो रसगुल्लों की कथा आती है। उमा के गदगद सोता भोकला दे सोता, उमा के गदगद सोता भोकला दे सोता। कथा सुना में पार्वती को जिसकर भगवान जग सन पे हमारी कथा को बंद हो गए भाव, अरे भाव हो गए भाव। उमा को सोता भोकला दे सोता, उमा के सोता भोकला दे सोता। He
बोले शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। सूर्य है और वो सुख पक्षी ओंकार लगा है। और जैसे महाराज सप्तम दिवस उस अमर कथा का विश्राम हुआ और विश्राम होते ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। माता पार्वती की आंखें खुल गई और माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी क्या हुआ था जब ध्रुव जी वन को चले गए थे, उसके बाद में ध्रुव जी को गोविंद के दर्शन हुए कि नहीं हुए? भोलेनाथ कहने लगे देवी पार्वती क्या बात कर रही हो, ये तो तीसरे दिन की कथा है, कथा ने तो विराम ले लिया है, 7 दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है कि स्वामी भी तो सो गई थी। जब आप सो गई थी
तो हुंकारा कौन लगा रहा था? इतना कहा मारा, उसी समय वो सुख पक्षी ने उड़ना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही सुख पक्षी ने उड़ना प्रारंभ किया, भोलेनाथ ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया और हाथ में त्रिशूल उठा करके भोलेनाथ उस सुख पक्षी के पीछे दौड़ने लगे। और भोलेनाथ कह रहे हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों क्यों नहीं छोड़ेगा? अरे भोलेनाथ ऐसी क्या गलती कर दी है? अमर कथा तो सुनी है, क्या अमर कथा सुनना पाप है? त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? भोलेनाथ को प्यारे कौन सी बात से कि जो सुख पक्षी तूने मेरे पीछे बैठ करके कथा को सुना है, यानी कि छुप करके कथा को सुना है। अगर तू मेरे सामने बैठ करके कथा को सुनता तो मैं कभी भी तेरे पीछे त्रिशूल लेकर के नहीं दौड़ता। मेरे पीठ पीछे बैठ करके कथा को सुनाए, तूने मेरी कथा की चोरी की है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के और सुख पक्षी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आगे तोता दौड़ रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। आज महाराज सीधे जैसे वेद व्यास जी के मेलों में जिनकी धर्म पत्नी बिटका मेलों में घूम रही है, और जैसे बिटका को वासी आई और मौका पाकर के वो सुख पक्षी उस बिटका के मुख में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके सीधे गर्भ में पहुंच गए। भोलेनाथ ये दृश्य देख रहे थे, देखते देखते खड़े की खड़े रह गए वेद व्यास जी के महलों के पास। ये क्या हो गया? आवाज लगाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी बाहर निकल के आए। वेद व्यास जी, मेरा चोर तुम्हारे मेलों में छिपा है, उसे बाहर निकालिए। वेद व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ आपका चोर अब मेरे मेलों में? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे मेलों में उसने प्रवेश किया है। अब भोलेनाथ ये तो नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी धर्म पत्नी की गर्भ में जाकर के मेरा चोर छुप गया। मेरे चोर को बाहर निकालो। भोलेनाथ मेरे मेलों में है ही नहीं है। अरे नहीं, मैंने आंखों से देखा है, आप देख लो, तुम्हारा कोई चोर नहीं आया है। भोलेनाथ कहने लगे, कभी तो निकल के आएगा, कब तक छिप करके बैठा रहेगा? भोलेनाथ ने वेद व्यास जी के महलों के दरवाजे के सामने धूना रमा लिया, कभी तो निकल के आएगा। महाराज भोलेनाथ को वेद व्यास जी के महलों के दरवाजे पर 12 वर्ष हो गए, धूना पर बैठे हुए। भोलेनाथ सोचने लगे, जो 12 वर्ष तक गर्भ में रह सकता है वो 100 वर्ष में रह सकता है, और वो कभी निकल के भी नहीं आ सकता है। यहाँ रहना, यहाँ रुकना उचित नहीं है क्या रहना? उसी समय भोलेनाथ वहां से सीधे और कैलाश पर्वत पर आ गए। और जैसे मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए हैं, अयम प्रबंधम तेत कृतम द्योपायनो देवेक्तात्रम महाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भयो दुष्टम् सर्वभूत हृदय मुनिमानितो अस्मः। आज महाराज जो वेद व्यास की धर्म पत्नी है बिटका देवी के गर्भ से आवाज आने लगी, बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। बिटका देवी वेद व्यास जी के पास में आई और कहने लगी, स्वामी
बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, गर्भ से आवाज आ रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आज महाराज बिचका देवी ने जब यह वेद व्यास जी को बताया, वेद व्यास जी कहने लगे, आप मेरी धर्म पत्नी को जो कष्ट दे रहे हो, मुझे पता है मेरी धर्म पत्नी के गर्भ में जो आप बैठे हुए हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कोई ज्ञानी महापुरुष बैठा है। आप बाहर आइए, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं। गर्भ से आवाज आने लगी, नहीं मैं इस संसार में नहीं आ सकता, कि नहीं आपको इस संसार में आना पड़ेगा, आपके कारण मेरी धर्म पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है। ठीक है मैं आ तो जाऊंगा पर, लेकिन आपको पता है इस संसार में अगर मैं आ गया तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और मैं नहीं चाहता इस विष्णु की माया के प्रपंच में पड़ना नहीं चाहता। ये विष्णु की माया बड़ी विचित्र है। आज महाराज वेद व्यास जी कहने लगे, मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, इस संसार में विष्णु की माया का आप पर कोई असर नहीं होगा। आप गर्भ से बाहर आइए। आज बिटका देवी के गर्भ से महाराज और सुखदेव जी ने जन्म ले लिया है। बोलो सुखदेव भगवान जय हो। और जैसे सुखदेव जी पधारे हैं, जन्म लेते ही जिनकी सात नाल का जन्म आया है, बड़ी सुंदर जाती है। देख करके मेरे व्यास जी गदगद हो गए, मेरे घर पुत्र ने जन्म ले लिया, ऐसा पुत्र आया है, हैं? मेरे घर पुत्र ने जन्म ले लिया। बिटका भी बड़ी प्रसन्न हो रही है। और जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर तपस्या करने के लिए चलने लगे। उसी समय महाराज वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा अब कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैंने आपसे पहले वादा किया था, आपने मुझे वचन दिया है, मैं इस ग्रस्त में इस संसार में नहीं पड़ना चाहता। और जैसे सुखदेव जी महलों में से निकल करके चले जा रहे हैं, बिटका देवी ने कहा, स्वामी ये तो जल्दी जाइए ना, थोड़ी दूर जाकर के लौटा के लिए। हमको तो बड़ी खुशी हो रही थी, हमारे घर में हमारे महलों में पुत्र ने जन्म लिया है, आप जाओ ना, लौटा के लाओ ना बेटा को। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। वेद व्यास जी बार बार विनती करते, हे पुत्र वापिस लौटाओ, वापिस लौटाओ। नहीं, चलते चलते महाराज कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और स्त्रियों ने सुखदेव जी से पर्दा नहीं किया। सुखदेव जी निकल के चले गए। और जैसे वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी को देख करके और स्त्रियों ने पर्दा कर लिया जो स्नान कर रही थी। उसी समय वेद व्यास जी उनके पास में पहुंच गए और उन स्त्रियों से कहने लगे, देवियों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वेद व्यास जी सब जानते हैं, पर लेकिन आपको और हमको दिखाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न किया है। कोई भी पिता अपने पुत्र की बड़ाई करेगा, संसार विश्वास नहीं करेगा। जब संसार उसके पुत्र की बड़ाई करेगा तो ये संसार विश्वास करेगा। कभी आप अपनी बड़ाई मत करो। अगर आप अपनी बड़ाई करोगे तो दुनिया वाले हंसने लगेंगे। आज वेद व्यास जी जैसे उन स्त्रियों के पास में गए, कहने लगे कि देवियों मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। तो जो मेरा पुत्र यहाँ से निकल के गया था, आपने पर्दा क्यों नहीं किया? और मुझे देखते ही आपने पर्दा कर लिया। अरे वेद व्यास जी, आपको नहीं पता है, आपका जो पुत्र है ना, वो नहीं जानता है गृहस्थ के नियम क्या होते हैं, गृहस्थ में कैसे रहा जाता है। उसी समय वेद व्यास जी की आंखें नम हो गई, सजल हो गई। मेरा ऐसा पुत्र जो गृहस्थ के नियम नहीं जानता है,
उसे घर लौटा करके भी लाना उचित नहीं है। अरे जिसने भगवान की भजन करने के लिए जन्म लिया है, तपस्या करने के लिए जन्म लिया है, उसे घर वापस लौटा के लाना ठीक नहीं है। पर लेकिन महाराज वेद व्यास जी का मन खिन्न हो गया, उदास हो गया, वापिस लौटने लगे। सुखदेव जी चले गए भजन करने के लिए, और जैसे वेद व्यास जी उदास मन से वापिस घर को लौट रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद कहने लगे, वेद व्यास जी आप जैसा महापुरुष संत ज्ञानी और उसके चेहरे पर उदासी, क्या कारण है महाराज? देवर्षि कहने लगे, बताइए ना। वेद व्यास जी कहने लगे, देवर्षि क्या बोला? अभी मेरा पुत्र सुखदेव मुझे छोड़ के वन की ओर चला गया। मेरी एक तो आस लगी थी, मेरे घर में पुत्र हो गया है, वो भी भजन करने के लिए चला गया। एक माता पिता का सपना होता है, एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे घर पुत्र हो, अच्छा पुत्र हो, सुपुत्र हो। पर लेकिन क्या करूं देवर्षि, जैसी गोविंद की इच्छा है, इसलिए आंखों में थोड़े आंसू, चेहरे पर उदासी है। देवर्षि नारद कहने लगे, वेद व्यास जी इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष को ऐसा सोचना गलत है। तुमको पता है मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। कौन कह रहा है? मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। देवर्षि नारद कह रहे हैं, और जैसे ही मेरा जन्म हो गया और उस दासी का पति यानी छोड़ करके चला गया, और माता दासी अपने पुत्र को 2 वर्ष का पुत्र जिस मां की साथ में हो और उसका पति चला जाए, उस मां को संसार में रहना बड़ा दुर्लभ हो जाता है प्यारे, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। महाराज मेरी मां दासी मुझे लेकर के शंखों के आश्रम में चली गई, क्योंकि ये दुनिया वाले, संसार वाले जीने नहीं देते हैं। एक पति है साथ में तो कोई बात नहीं, जिसका पति नहीं है और उसके साथ में 3, 4, 5 वर्ष का पुत्र हो, वो इस दुनिया में नहीं रह सकती। मेरी माँ दासी ने सोचा इस संसार से मैं दूर चली जाऊं, तो मेरी माँ संतों के आश्रम में चली गई मुझे लेकर के, और संतों से कहने लगी, महाराज मेरा 5 वर्ष का पुत्र है, संसार में रहना ठीक नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो मैं आपके आश्रम में मेरे इस पुत्र को बड़ा कर सकती हूँ, इसका लालन पालन कर सकती हूँ, आपकी कृपा हो जाए महाराज। शंतों ने कहा ठीक है, कोई चिंता मत करो, अपने पुत्र का पालन करिए, जैसा भी प्रसाद बनता है आश्रम में खिलाइए, और अंदर गुरु माता के पास में जाओ, उनसे बात करिए। आज वो दासी उस बालक रामदास को लेकर के संतों के आश्रम में रह रही है, और महाराज धीरे 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 वो दासी पुत्र रामदास बड़ा हो रहा है। माता दासी संतों के आश्रम में झाड़ू लगाती है, गाय धोती है, दूध निकालती है, और जैसी भी संतों की सेवा होती है वो दासी करते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं माता पिता अपने पुत्र को बड़ा करने के लिए। आज महाराज वो माता दासी संतों की सेवा कर रही है कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा, मेरे जीवन का सहारा हो जाएगा। आज महाराज धीरे धीरे बालक रामदास 7-8 वर्ष का हो गया। कुछ समय के बाद में चातुर्मास करने के लिए संत मंडली श्री राम वृंदावन के लिए जा रही थी। संध्या के समय, रात्रि का समय हो गया। जो माता दासी उस आश्रम में रहती है और उसी आश्रम में आकर के वो सभी संत रुक गए।
श्याम को महाराज जितने भी संत मंडली में साथ में थे उन संतों ने बड़ी सुंदर भोजन प्रसादी बनाई और भोजन प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके प्रसाद पाने लगे। बालक रामदास 8 वर्ष का देख रहा है संतों का जो प्रसाद बन रहा है, भोग लगा रहे हैं, ये सब दृश्य बालक रामदास देख रहा है। और महाराज भोजन करके और उन सभी संतों ने तो भजन करना प्रारंभ कर दिया, संकीर्तन चालू हो गया। बालक रामदास उन संतों के बीच में बैठा हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है बालक रामदास का। संत भजन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं, ढोलक बज रही है, सभी संत मदमस्त होकर के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। बालक रामदास बैठा बैठा अपने सिर को हिला रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायक, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायक, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायक, गोविंद गुण गायक, गोपाल गुण गायक, गोविंद गुण गायक, गोपाल गुण गायक, तेरी बन जाएगी गोविंद 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 गुण गायक, गोविंद गुण गायक, गोपाल 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 गुण गायक, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायक, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण
गोविंद गुण गाए तो पार गुण गाए गुण गाए गुण गाए तो पार गुण गाए गोविंद गुण गाए भजन गाए गोविंद गुण जैसे सभी संत महात्मा भजन कर रहे हैं, उनके बीच में बालक रामदास बैठा है। गदगद हो रहा है बालक रामदास। और महाराज जैसे सुबह के 4 बजने वाले हैं और कुछ संतों ने कह दिया महाराज सुबह के 4 बजने वाले हैं, हमको श्री धाम वृंदावन के लिए निकलना है। बालक रामदास ने सुन लिया और महाराज दौड़ करके माता दासी के पास में गया। बालक रामदास कहने लगा, माँ मैं संतों के साथ जाना चाहता हूँ। इतना कहा महाराज माता दासी के नेत्रों में आंसू आ गए कि बेटा तू संतों के साथ चला जाएगा तो मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। मैंने तेरे सहारे से अपने जीवन को ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा जीवन तेरे सहारे से निकल जाएगा, और जब तू संतों के साथ चला जाएगा तो मैं संसार में कैसे रहूंगी। माता दासी अपने पुत्र से मना करती है, बेटा मत जाना। उसी समय बालक रामदास दौड़ करके गया, संतों के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबा मुझे छोड़ मत जाना। संत कहते हैं अपनी माँ को पूछ लो। कभी माँ के पास जाए दौड़ के, कभी संतों के पास जाए। संतों से कहते हैं बालक रामदास मुझे छोड़ मत जाना। माता कहती है संतों से मेरे पुत्र को ले मत जाना। आज महाराज संत भी बड़ी दुविधा में पड़ गए। बालक रामदास को पता चल गया संत मुझे नहीं लेके जाएंगे। आज बालक रामदास बड़ी जोर से फूट फूट के रोने लगा और नेत्रों में आंसू भर के, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना, ज्ञान का वैराग्य बड़ा बड़ा होता है और जिसको वैराग्य चढ़ता है उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। आज बालक रामदास के हृदय में विचार उत्पन्न हो गया। माता कहती है मेरे पुत्र को ले मत जाना।
आज उसी माता के बारे में जो माता दासी अपने पुत्र रामदास को बड़ा कर रही है, लालन पालन कर रही है, आज वही पुत्र अपनी माँ के बारे में क्या सोच रहा है? मेरी माँ समाप्त हो जाए, मेरी माँ मर जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं संतों के साथ में चला जाऊंगा। बालक रामदास नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है? वैराग्य कह रहा है। ऐसा एक पुत्र को माँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज बालक रामदास ने वैराग्य में आकर के सोच लिया। एकदा निर्गतम गेहाद्भन्ते निशिगम्फते शर्पोदस्पदं निष्पृष्टा कृपणां कालयोदित। एकदा निर्गता गेहाद्भन्ते। आज जो बालक रामदास ने सोचा मेरी माँ का पेनाल्ट हो जाए, उसी समय माता दासी गाय धोने के लिए गई आश्रम में से निकल के। हरी हरी घास में एक काला सर्प पड़ा है और महाराज जैसे काला सर्प पड़ा था, माता दासी गाय धोने के लिए गई, उस काले सर्प ने माता दासी को डस लिया। आपको पता है कभी कभी हमारी वाणी पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती निवास करती है। हर इंसान के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर सरस्वती निवास करती है। अगर आप गलत सोचोगे तो गलत परिणाम निकलेगा, आपने अच्छा सोचा है तो अच्छा परिणाम निकल के आएगा। तभी तो कहते हैं कभी गलत मत सोचिए। आप जैसी सोच रखोगे उसी सोच में सरस्वती ने अगर आकर के आप पर विराजमान हो गई तो आपकी वो सोच पक्की हो जाएगी। सोचना है तो अच्छा सोचिए, हर समय अच्छे विचार उत्पन्न करिए अपने मस्तिष्क में। आज बालक रामदास को पता चला, दौड़ करके बालक रामदास गया और माता दासी को देख करके फूट फूट करके रोने लगा। हे माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि आप समाप्त हो जाओगे, मर जाओगी। ये मैंने क्या सोच लिया? मेरी माँ के बारे में मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। बालक रामदास फूट फूट कर रोने लगा। संतों के पास में गया, संतों से कहने लगा, बाबा अब मेरा सारा कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा पिताजी 5 वर्ष के मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा सारा कोई नहीं है, मेरा सारा तो बस आप हो। आज बालक रामदास को देख करके संतों के हृदय में आंसू झलक पड़े। संतों ने सोचा हम इस छोटे से बालक को कहां लेके जाएंगे, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, अभी इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है जो हमारे साथ में गर्व कर सके। आज महाराज संतों ने कहा, बेटा हम आपके लिए गुरु मंत्र लेके जाते हैं, उस गुरु मंत्र का आप 48 लाख बार जाप करना, आपको इसी आश्रम में गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। आज महाराज बालक रामदास 48 लाख बार जो मंत्र देकर के गए हैं, जिसका जाप करना है, उसका जाप करना प्रारंभ कर दिया संतों के कहने से। और महाराज ये कन्फर्म है, जो 48 लाख बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेगा, उसे गोविंद के दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। एक मैया बोली, अरे महाराज क्या बड़ी बात है, 48 लाख जाप करना हम काल से ही शुरू कर देते हैं। महाराज जी कहने लगे, ओ मैया 48 लाख बार कैसे करना है, नियम तो सुना ही नहीं है कि जब तक 48 लाख
जाप संपूर्ण नहीं होंगे तब तक खाना खाना निषेध है। मैया कहने लगे मारी कोनी बस की महाराज हैं, हम तो खाने को खाए के बगैर नहीं रह सकते हैं, भगवान के बगैर रह जाएंगे पर खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। महाराज जी ने कहा भैया कोई गुड़ का पुआ थोड़ी है, जी चाहे जब इच्छा हो जब बना लो हैं, ये तो गोविंद की भक्ति है, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। आज बालक रामदास ने 48 लाख बार जब जाप संपूर्ण किया उसकी गोविंद कब तक हृदय में हो गया। कहने लगे बेटा अभी तुम्हारे कुछ संस्कार शेष बचे हुए हैं, पर लेकिन जो 48 लाख बार जो जाप बालक रामदास ने जो किए हैं, आज उनकी वजह से बालक रामदास देवर्षि नारद बन के किसके सामने खड़ा है? वेद व्यास जी के सामने खड़े हैं। ये उन संतों का आशीर्वाद है, उन संतों का वो प्रसाद है, संतों का वो गुरु मंत्र है जो बालक रामदास देवर्षि नारद बन सकता है। आज महाराज कहने लगे वेद व्यास जी आप कहते हो पुत्र पुत्र, मेरा पुत्र चला गया, इस संसार में कोई किसी का नहीं है देवर्षि। कह रहे हैं वेद व्यास जी से ये संसार में कोई पुत्र बन के आता है, कोई पिता बन के आता है, कोई भाई बन के आता है, ये तो संसार का नियम है, ये तो हमारा जीते जीते का रिश्ता है। एक माँ के 2 पुत्र होते हैं और दोनों पुत्र, एक 5 वर्ष का एक 6 वर्ष का, दोनों पुत्रों को माता पिता संस्कार सेम देते हैं, बराबर देते हैं। वो माँ अपने दोनों पुत्रों को बड़े प्रेम से मिलाती है, स्नान कराती है, एक साथ में दोनों भाइयों को सुंदर वस्त्र पहनाती है, वस्त्र पहना करके दोनों पुत्रों की उंगली पकड़ करके लेके जाती है, स्कूल छोड़ने जाती है, फिर लेने आती है। एक थाली में दोनों पुत्रों को भोजन कराती है वो माता, और संस्कार भी बराबर देती है। और दोनों भाई जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं प्यारे, जो एक थाली में भोजन करते हैं, एक साथ में जो वस्त्र पहनते हैं, एक साथ में जो माता की उंगली पकड़ के जाते हैं, एक ही बिस्तर पर दोनों भाई सोते हैं, और जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं माता पिता उन दोनों पुत्रों की शादी कर देते हैं प्यारे। उन दोनों पुत्रों की शादी होते ही दोनों भाई भाई अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ गया वो उंगली पकड़ करके जाना, कहाँ गया वो एक थाली में भोजन करना। और जब दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, माता पिता से भी नहीं बोलते हैं, खुद भी आपस में नहीं बोलते हैं, और माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है। जब माँ की भावना कितनी रोती है, वो माँ क्या सोचती है, जो एक थाली में खाना खिलाती थी दोनों पुत्रों को, आज कितनी थाली हो गई है घर में? 2 थाली तो भाइयों की हो गई, तीसरी माता पिता की अलग अलग। उनका भी नियम है माता पिता का, पिता छोटे पुत्र के पास में रहेगा, माता बड़े पुत्र के पास में रहेगी। अरे मेरे प्यारे, तूने अपने माता पिता को जीते जी तूने अलग कर दिया, तू क्या सेवा करेगा? तूने माता पिता को अलग कर दिया, तू एक साथ में दोनों माता पिता की तू सेवा नहीं कर सकता है। छोटा नहीं कर रहा है तो बड़ा भी कर सकता है ना। और माता पिता की आत्मा कितनी रोती है, जो पुत्र अपने माता पिता को एक साथ रहने नहीं देते हैं, और माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है, उनका हृदय रोता है। आज महाराज यही वेद व्यास जी से कह रहे हैं देवर्षि नारद कि आप अपने पुत्र को बड़ा याद कर रहे हो कि ये तो संसार है। आज आप अपने पुत्र को पूछ रहे हो कि मेरा पुत्र, हो सकता है वो तुम्हारा पिता भी कभी बन के आया होगा। पता नहीं कौन कितनी बार पुत्र बन गया है, कौन कितनी बार पिता बन गया है, ये तो हमारा जीते जीते का है। ये संसार का नियम है, ये चक्र है, ये चलता रहेगा। आज महाराज देवर्षि नारद के सामने वेद व्यास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज
आपने मेरी आंखें खोल दी। जो मेरे अंदर जो ग्रह रूपी, जो कलेश रूपी मंथन हो रहा था, वो अंधकार दूर हो गया। देवर्षि नारद ने 4 श्लोकों में से जो वेद व्यास जी के हृदय में उतारे हैं, और 4 श्लोकों में से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक कर दिए। श्रीमद् भागवत कथा की संरचना हो गई है। और महाराज, इस श्रीमद् भागवत कथा की संरचना तो हो गई, पर श्रीमद् भागवत कथा को किसको सुनाई जाए? वेद व्यास जी कहने लगे, देवर्षि नारद मुझे बताइए मैं किसको कथा सुनाऊं? मैंने भागवत की रचना तो कर दी। अरे महाराज, तुम्हारे ही घर में गंगा बह रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पुत्र सुखदेव, आप उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, और सुखदेव जी इस संसार में जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार हो जाएगा। वेद व्यास जी कहने लगे, नहीं, मैं ऐसे सुखदेव जी को, अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना सकता। पहले मेरे पुत्र को परीक्षा देनी होगी। आज महाराज देवर्षि नारद ने सुखदेव जी के पास जाकर के और सुखदेव जी से कहा कि जाओ, आपके पिता वेद व्यास जी का आदेश है कि आपको राजा जनक ने बुलाया है परीक्षा देने के लिए। एक बार बोलना पड़ेगा, ओ मैया, है मैया, तो ऐसे सो आराम से कछु तो आंख बंद करा के ठंडी ठंडी कूलर की हवा आ रही है। मुझे सब पता है कौन कौन सो रहे हैं। कल से पानी नहीं डलवाएंगे, कूलर नहीं। नींद मत, एक बार बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। आज महाराज देखिए कहने लगे, और सुखदेव जी जो 16 वर्ष की उम्र है, बड़ा चौड़ा बख्शिश है, जिनके पूरे शरीर पर एक ही वस्त्र है, जिन्होंने कौपीन पहन रखी है। और महाराज, सुखदेव जी का स्वभाव कैसा है बताए? सुखदेव जी 5 घरों से भिक्षा लेते हैं, और सुखदेव जी 5 घरों से भिक्षा लेकर के 6वें घर पे नहीं जाते। और एक घर पे कितना रुकते पता है? जितना समय गाय का दूध निकलने में लगता है ना, इतना समय एक द्वार पर रुकते हैं। सुखदेव दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो चल देते हैं। पर ये नहीं है 5 घर से 6वें घर पे चले जाएं, 4 घरों में दे दिया, नहीं। जो भी गोविंद की इच्छा है, ये उनका नियम है। आज महाराज सुखदेव जी परीक्षा देने के लिए राजा जनक के द्वार पर पहुंच गए। वेद व्यास जी ने सूचना दे दी राजा जनक के लिए कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले लेना। आज महाराज द्वार पर सुखदेव खड़े हो गए। राजा जनक ने सैनिकों से कहा, सुखदेव जी ने मुझे राजा जनक से मिला है, कभी रुक जाओ, पहले पूछ के आते हैं। दौड़ करके मंत्री गए, राजा जनक से कहा, महाराज सुखदेव आपके द्वार पर खड़े हैं। राजा जनक ने कह दिया, मना कर दो, 3 दिन तक समय नहीं है। मंत्रियों ने आकर के सुखदेव जी से कह दिया, महाराज 3 दिन तक आप नहीं मिल सकते। राजा जनक जी हैं, काम में हैं। ठीक है, आज सुखदेव जी राजा जनक के द्वार पर 3 दिन से खड़े हैं। बड़ी जोर की तरह धूप पड़ रही है, पसीना बह रहा है, और फिर भी महाराज सुखदेव जी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं। जैसे प्रथम दिन गए थे ना, वैसे मुस्कुरा रहे हैं। भले पसीना बह रहा है, 3 दिन हो गए सुखदेव जी को खड़े खड़े।
राजा जनक ने कहा मंत्रियों से जाओ जाकर के देखो, अगर इस सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी क्रोध आ गया हो ना, वापस लौटा देना। मंत्री आए, आकर के देखा सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं और जाकर के कहा महाराज सुखदेव जी के चेहरे पर बिल्कुल क्रोध नहीं है, जैसे आए थे वैसे हैं। अच्छा जाओ जाकर के कह दो आपको राजा जनक ने बुलाया। आपका पुत्र अगर स्कूल में चला जाए और टीचर अगर बोल दे 1 घंटे आपको कमरे से बाहर रहना है, पनिशमेंट दे दे मास्टर तो तुम्हारा बेटा ना किताब कॉपी लेके घर पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और फिर उसकी सिफारिश करने के लिए पिताजी तैयार है, मेरे छोरा में मेरे छोरा को हाथ मत लगा देना। अरे क्या रे, वो टीचर वो मास्टर तुमको वो मारने के लिए नहीं, वो आपको शिक्षा देता है, वो आपके जीवन को बनाना चाहता है, जो आपका लक्ष्य है उसको बनाना चाहता है। और आप अपने ही पुत्र की सिफारिश लेकर के जाते हो, उसको बिगाड़ने का रास्ता तय करते हो। आप अपने पुत्र का रास्ता बिगाड़ने का खुद तय करते हो। आज महाराज कोई भी छात्र टीचर के 5 मिनट की पनिशमेंट को सहन नहीं कर सकता है। धन्य है वो सुखदेव जी जो 3 दिन से खड़े हैं राजा जनक के द्वार पर, फिर भी क्रोध नहीं है। कुछ पाने के लिए डायरेक्ट होना पड़ता है। आज सुखदेव जी के लिए आदेश मिल गया है कि आने दो अंदर। सुखदेव जी और मुस्कुरा गए और जैसे आसन पर बैठा दिया सुखदेव जी को, बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराओं को भेजा। राजा जनक ने बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं आने लगी, सुखदेव जी के चारों तरफ गरमन करने लगी, घूमने लगी और महाराज सुंदर अप्सराएं चावल डुला रही हैं, आलिंगन कर रही हैं, पर लेकिन सुखदेव जी एकदम शांत बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। जिनके हृदय पर बिल्कुल क्रोध, जिनके शरीर पर बिल्कुल काम की भावना नहीं है, जहाँ काम वहाँ राम, वहाँ राम वहाँ। अगर आपको राम को उत्पन्न करना है, अगर आपको कृष्ण को चाहना है, वो पर काम की भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। आज महाराज सुखदेव जी की परीक्षा ले रहे हैं और जैसे बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं वापिस लौट गई, चली गई, राजा जनक दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। महाराज मेरे जगत ने अपराध कर दिया, आप जैसे संत को मैंने मेरे द्वार पर 3 दिन तक खड़ा करके रखा। आज महाराज सुखदेव जी को पास कर दिया। राजा जनक कहने लगे प्रभु मैंने नहीं, तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने आपकी परीक्षा ली, मैंने अपने द्वार पर 3 दिन तुम्हारे पिताजी के कहने पर खड़ा करके रखा। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ब्रह्मचारी जिसने काम क्रोध को जीत लिया है। महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर देना। आज वेद व्यास जी को बोल दिया कि आपका पुत्र सुखदेव परीक्षा में पास हो गया है, आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के अधिकारी हैं और ये सुनने के अधिकारी हैं। आज सुखदेव जी महाराज के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा को, संपूर्ण कथा को सुना। एक बार बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। देखिए ये हमारी कमेटी की तरफ से मेरे पास चिट्ठी आई है। ये ठंडाई के लिए 10 मिनट ब्रेक के लिए मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी जल्दी करना और आवाज मत लगाना, खड़े मत होना। अपने स्थान पर सभी माताएं सभी बैठे रहना। हाँ और देखो गिलास